दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के इतिहास के बारे में। दोस्तों अगर इसके इतिहास की बात करी जाए तो इसका इतिहास काफ़ी ज़्यादा पुराना है। दोस्तों खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ खजूर के पेड़ों का बहुत बड़ा बगीचा था। दोस्तों खाजिर वाहिला से नाम पड़ा खजुराहो। इब्न बतूता ने इस स्थान को कजारा कहा है तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी भाषा में इसे चिंग चिंग तौ लिखा है। दोस्तों अलबरूनी ने इसे जेजा होती बताया है जबकि संस्कृत में यह जेजाक भुक्ति बोला जाता रहा है। दोस्तों चंद वरदाई की कविताओं में से खजूरपुर कहा गया है। एक समय से इसे खजूर बाहक नाम से भी जाना गया। दोस्तों लोगों का मानना था कि इस समय नगर द्वार पर लगे 2 खजूर वृक्षों के कारण ये नाम पड़ा होगा जो कालांतर में खजुराहो कहलाने लगा। दोस्तों खजुराहो में सभी मूर्तियां मैथुन मूर्तियां अंकित की गई हैं जो प्राचीन काल का मानव उन्मुक्त होकर करता था। दोस्तों जिसे न ईश्वर का और न धर्मों की नैतिकता का डर था। हालांकि दोस्तों रख रखाव के अभाव में एक और जहां ये मूर्तियां नष्ट हो रही हैं वहीं लगातार इन धरोहरों से मूर्तियों की चोरी की खबरें भी आती जा रही हैं। दोस्तों अधिकतर धर्मों ने सेक्स का विरोध कर इसका तिरस्कार किया है जिसके चलते इसे अनैतिक और धर्म विरुद्ध माना जाता है। दोस्तों धर्म राज्य और समाज ने स्त्री और पुरुष के बीच के संपर्क को हर तरह से नियंत्रित और सीमित करने के बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं। दोस्तों इसके पीछे बहुत ज़्यादा कारण थे। इस प्रतिबंध के कारण ही लोग इस पे चर्चा करने लगे। इस पर किसी भी प्रकार की सामग्री पढ़ने देखने आदि से दूर रहते हैं। लेकिन दोस्तों आज के समाज में बलात्कार के कारणों को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं करता लेकिन दूसरों से छिपकर सभी ये कुकृत्य करते हैं। दोस्तों खजुराहो के बारे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि काम कला के आसनों में दर्शाए गए स्त्री और पुरुषों के चेहरे पर एक अलौकिक और दैवी आनंद की आभा दिखाई देती है। इसमें जरा भी अश्लीलता और या भोंडेपन का आभास नहीं होता। दोस्तों ये मंदिर और इनका मूर्ति शिल्प भारतीय स्थापत्य और कला की अमूल्य धरोहर है। दोस्तों इन मंदिरों की भव्यता सुंदरता और प्राचीनता को देखते हुए इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। दोस्तों खजुराहो में भी सभी मैथुनी मूर्तियां अंकित की गई जो प्राचीन काल का मानव उन्मुक्त होकर करता था जिसे ना तो दोस्तों हालांकि इसका मूर्ति शिल्प लक्ष्मण शिव और पार्वती को समर्पित मंदिरों का अंग है इसलिए अनेक धार्मिक महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों सवाल ये उठता है कि मंदिर जैसी पवित्र जगह पर इस तरह की मूर्तियां क्यों बनाई गईं? क्या इनको बनाते वक्त धर्मगुरुओं ने इसका विरोध नहीं किया? दोस्तों क्या खजुराहो की मंदिरों का तंत्र और काम सूत्र से कोई संबंध है? आखिर कौन कौन सी मुद्राओं की यहाँ पर मूर्तियां हैं? दोस्तों काम सूत्र में वर्णित अष्टमेथुन का सजीव चित्रण खजुराहो की सभी मंदिरों की दीवारों पे आपको दिखाई देगा। दोस्तों 22 मंदिरों में से एक कंदरिया महादेव का मंदिर काम शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। दोस्तों ये खजुराहो का सबसे विशाल और विकसित शैली का मंदिर है। 117 फुट ऊंचा लगभग इतना ही लंबा और 66 फुट चौड़ा ये मंदिर सप्तरथ शैली में बना है। दोस्तों हालांकि इसके चारों ओर उप मंदिर सदियों पूर्व अपना अस्तित्व खो चुके हैं। विशाल मंदिर की बाहरी दीवारों पर कुल 646 मूर्तियां हैं तो अंदर भी 226 मूर्तियां स्थित हैं। इतनी मूर्तियां शायद दोस्तों किसी मंदिर में नहीं होंगी। दोस्तों ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित किया गया है। मंदिर की बनावट और अलंकार भी अत्यंत उन्नति का है। दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार 9 शाखाओं से युक्त है जिस पर कमल नृत्यमग्न अप्सराएं और 42 जैसी चीजें बनी हैं। दोस्तों इसके पास ही ब्रह्मा और विष्णु भगवान भी विराजमान है। गर्भगृह में संगमरमर का विशाल शिवलिंग है। मंडप की छतों पर भी पाषाण कला के बहुत सुंदर चित्र देखे जा सकते हैं। दोस्तों खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर जिसे राजा हर्षवर्मन ने 920 ईस्वी में बनवाया था। पिरामिड शैली में बने एक ही शिखर वाले इस मंदिर की शिल्प रचना एकदम साधारण है। दोस्तों गर्भगृह में करीब 2.5 मीटर ऊंचा और 1 मीटर व्यास का एक शिवलिंग है। मंदिर परिसर के अंदर एक विशाल उद्यान में ऊंचे शिखर वाले कई मंदिर हैं। ये सभी ऊंचे चबूतरों पर बने हुए हैं।
दोस्तों खजुराहो की मंदिर बनाने के अलग अलग कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये मूर्तियां अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सिद्धांत का हिस्सा हैं। इस विषय में दोस्तों ये भी कहा जाता है कि ये प्रतिमाएं भक्तों की संयम की परीक्षा का माध्यम है। दोस्तों मोक्ष के कई मार्गों में से एक है काम। दोस्तों सनातन हिंदू धर्म ने जिंदगी को 4 पुरुषार्थों के हवाले किया: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक एक सीढ़ी और एक एक सफलता इन चारों पुरुषार्थों का समन्वय है। दोस्तों ये सारी चीजें आपको मिलेगी खजुराहो के मंदिर में। यही दोस्तों दूसरा कारण माना जाता है कि मंदिर निर्माण के कारणों में एक तर्क ये भी देते हैं कि उस काल में बौद्ध धर्म के प्रभाव के चलते गृहस्थ धर्म से विमुख होकर अधिकतर युवा ब्रह्मचर्य और संन्यास की ओर अग्रसर हो रहे थे। उनको पुनः गृहस्थ धर्म के प्रति आसक्त करने के लिए देश भर में इस तरह के मंदिर बनाए गए और उनके माध्यम से ये दर्शाया गया कि गृहस्थ रहकर भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों तीसरा कारण ये बताते हैं, कहा जाता है दोस्तों कि चंदेल राजाओं के काल में इस क्षेत्र में तांत्रिक समुदाय की वामवर्गीय शाखा का बहुत ज्यादा बोलबाला था, जो योग तथा भोग दोनों को मोक्ष का साधन मानते थे। दोस्तों ये मूर्तियां और क्रियाकलापों की ही देन है। दोस्तों वास्तायन के कामसूत्र का आधार भी प्राचीन कामशास्त्र और तंत्र सूत्र है। शास्त्रों के अनुसार संभोग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन हो सकता है, लेकिन ये बात सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जो सच में मुमुक्षु हैं। दोस्तों बहरहाल स्थापन की इस विधा के मूल में कारण और औचित्य चाहे जो भी रहा हो, ये तो निश्चित है कि उस काल की संस्कृति में ऐसी कला का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। दोस्तों खजुराहो की मंदिर के निर्माण के संबंध में बुंदेलखंड में एक जनश्रुति प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती संध्या की वेला में सरोवर में स्नान करने पहुंची। उस दौरान आकाश में विचरते चंद्रदेव ने जब स्नान करती है सुंदर और नवयौवना से भीगी हुई हेमवती को देखा तो उस पर आसक्त हो गए। उसी हेमवती के समक्ष प्रकट हुए और उनसे निवेदन किया। कहती है उनके मधुर संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसने बड़े होकर चंदेल वंश की स्थापना की। समाज की वजह से हेमवती ने उस बालक को वन के कर्णावती नदी के तट पर पाला। उसका नाम चंद्रवर्मन रखा। दोस्तों ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए चंद्रवर्मन ने खजुराहो को चुना, अपनी राजधानी बनाकर यहाँ पर 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ किया और इन्हीं वेदियों के स्थान पर 85 मंदिर बनवाए गए, जिसका निर्माण चंदेल वंश के आगे के राजाओं द्वारा जारी रखा गया। दोस्तों यही 85 में से आज केवल 22 मंदिर शेष हैं। 14वीं शताब्दी के चंदेलों के खजुराहो से प्रस्थान के साथ ही सृजन का वो दौर खत्म हो गया। दोस्तों इनमें सबसे ज़्यादा जाना जाता है कि कामसूत्र पर आधारित विभिन्न मुद्राओं में ऐसी मूर्तियों के लिए। दोस्तों खजुराहो के मंदिर अकेले ऐसे मंदिर नहीं हैं। भारत में ऐसे और भी मंदिर हैं जिनमें कामसूत्र से प्रेरित मूर्तियां हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में वॉरन देव का मंदिर, हिमाचल में चंबा मंदिर, उत्तरांचल में अड़मोड़ा में नंदा देवी मंदिर, उड़ीसा में कोणार्क और लिंगराज का मंदिर, राजस्थान के रणकपुर में जैन मंदिर, बाड़मेर में स्थित किराड़ू की मंदिर और कर्नाटक में हम्पी में मनुमंत का मंदिर। दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 125 किलोमीटर दूर एक ऐसा मंदिर है जो खजुराहो और सूर्य मंदिर के समीप दिखाई देता है। इस मंदिर में कोई एक दो नहीं, पूरी 54 मूर्तियां हैं जो मैथुन की अवस्था में दिखाई देती हैं। प्रचार प्रसार और सुविधाओं के अभाव में ये मंदिर वैसी ख्याति हासिल नहीं कर पाए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमसे जुड़े रहना। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।